बारे में तो हम पढ़ते हैं जनजातीय व्यक्तित्व। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टंट्या भील। तो टंट्या भील के बारे में देखते हैं। और टंट्या भील देखिए, जिसमें देखते हैं टंट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था, पश्चिमी निमाड़ में, और बरदा गांव था। इनका मूल तामिया भील था। और ये उनके समुदाय थे उन्हें टंटा मामा कहा जाता था। 1857 उनकी जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। इनके जो मित्रगण थे राजपूत, उन्होंने विश्वासघात किया था, इस वजह से गिरफ्तार हो गए थे। वो गोरला युद्ध पद्धति में काफ़ी निपुण थे। 15 वर्ष तक ब्रिटिश सेना ने पकड़ नहीं पाई किसी भी तरह से। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए ईश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष दल गठन किया। किसके नेतृत्व में? ईश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में। वहीं का रक्षाबंधन के दिन क्या हुआ, जो बड़ी बहन से राखी बंधवाने आए थे 4 दिसंबर 1989 को, तो पकड़ लिया गया था उस दिन। तो 4 नवंबर 1989 को फांसी पर लटका दिया गया। इसीलिए 4 दिसंबर था, माफ की 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर को तांत्या भील दिवस मनाया जाता है। और इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भीमा नायक को देखते हैं। भीमा नायक एक लोकल व्यक्ति रहे थे, जिन्हें निमाड़ का हुड कहते हैं, निमाड़ के रॉबिन हुड। और तांत्या भील लोग कहते हैं भारत के रॉबिन हुड। अब जो भील जनजाति थे, इनका जन्म 1840 में पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। पश्चिमी निमाड़ के तांत्या भील भी थे और ये भी थे। उनका गांव बड़दा था। इनका पंचमोहली गांव था। वर्तमान बड़वा नहीं है उनका खंडवा जिला है। वर्तमान 1870 में भीमा नायक ने जो क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और खाया नायक के साथ बड़वानी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसके अलावा देखते हैं, जब अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए तो उनकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मंडेसर किले में भेज दिया गया, उनकी माँ को, जहाँ उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी काफ़ी बर्बरता के बाद में अंग्रेजों के द्वारा। उन्होंने ब्रिटिश सेना जो थी सतपुड़ा के जंगल में उन्होंने गिरफ्तार किया था। पोर्ट ब्लेयर जेल में रखा गया था। 1976 को पोर्ट ब्लेयर की जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 क्रांति में भीमा नायक की प्रमुख को जो उल्लेख है उनके बारे में बात करते हैं। निमाड़ के शासकों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी लड़ाई में भाग लिया था। तात्या टोपी से मुलाकात की थी। नर्मदा नदी पार करने में मदद की थी तात्या टोपी की। अब बात करते हैं ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक की बात देखते हैं। ख्वाजा नायक क्या थे? ये भी मतलब निमाड़ से संबंध रखते थे और सामरी गाँव थे, ठीक है ना। ये भी भील जनजाति थी। तीनों व्यक्ति भील जनजाति हो गए। 1857 क्रांति में इन्होंने सेना के खिलाफ हो गए थे, मतलब अंग्रेज सेना के खिलाफ। और 11 अप्रैल 1858 को अम्बापानी लड़ाई में, देखो ख्वाजा नायक के साथ में इन्होंने क्या है, 11 अप्रैल 1858 अम्बापानी में भाग लिया था। कोई अप्रैल नहीं, क्या है 11 अप्रैल 1858 अम्बापानी की लड़ाई में भीमा नायक और ख्वाजा नायक, क्या नाम है, भीमा नायक का हाँ, भीमा नायक और ख्वाजा नायक, दोनों ने लड़ाई में भाग लिया था। युद्ध के दौरान बड़वानी और सिलवड़ के बीच अम्बापानी का युद्ध हुआ था और ब्रिटिश सेना से घिर गए थे। तो 11 अप्रैल 1858 को भी शहीद हो गए थे। तो मध्य सरकार द्वारा हर 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक को सुना जाता है, रानी अवंतीबाई। तो उनका जन्म 16 अगस्त 1831 को हुआ था। वर्तमान शिवरी जिला के मनखेड़ी गांव में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि देवहर के जंगल में उनके साथ बहुत अंग्रेजों के साथ भीषण वो युद्ध हुआ था। और जब इनकी हार निश्चित हो गई तो 20 मार्च 1858 को डिंडोरी जंगल में इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। अब झलकारी बाई। तो झलकारी बाई में देखते हैं, इनका जन्म 22 नवंबर 1839 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। वो झांसी की रानी महिला की सेनापति थी। 4 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज़ों को ध्यान भटकाने के लिए झांसी लक्ष्मीबाई से मदद करने के लिए रानी झांसी लक्ष्मी का भेष धरा था। उनकी समाधि ग्वालियर में है। शंकरशाह रघुनाथ शाह, वे मध्य प्रदेश के गौड़ राजवंश के शासक थे। शंकरशाह का जन्म 1783 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जबलपुर में 1857 में क्रांति में भाग लिया था। अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था। ब्रिटिश सेना ने पिता पुत्र दोनों को पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाया था।
18 सितंबर 1858 को रघुनाथ शाह और शंकर शाह को दोनों को टोप के मुँह से बांध कर उड़ा दिया था। सीताराम कनवार, उनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ था। 1857 क्रांति विद्रोह के दौरान गौड़ राजा शंकर शाह जासूस सैनिकों के प्रमुख थे। उन्हें ब्रिटिश सेना ने गोली मार दी थी। सीताराम कनवार। रघुनाथ सिंह मंडलोई, भिलाला जनजाति थे। भिलाला मतलब भील होती एक तरह से। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले थे। 1857 में विद्रोह में भाग लिया था और सीताराम कंवर की सहायता की थी। उन्हें बीजागढ़ किले में मेजर कटिंग ने पकड़ा था। अब धीर सिंह की बारे बात करते हैं तो धीर सिंह बंगला 1857 क्रांति के प्रमुख रीवा के नेता थे। उनका जन्म 1820 में कच्छिया तोला गांव में हुआ था। उन्हें 17 वर्ष की आयु में रीवा की राज सेवाएं छोड़ दी थी और राजा रणजीत सिंह के अधीन काम करने चले गए थे लाहौर में। हालांकि बाद में पुनः वे रीवा लौट आए थे। श्री बादल भुई एक स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी हस्ती थे। उनका जन्म 1845 में छिंदवाड़ा के डोंगरिया तितरिया गांव में हुआ था। 1923 में तामिया में आयोजित कांग्रेस के बैठक में उन्होंने आदिवासियों को एकत्रित किया था। छिंदवाड़ा ब्रिटिश अधिकारियों के आवास के आसपास निवासियों द्वारा पीछा किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छिंदवाड़ा में ब्रिटिश अधिकारियों के आवास के आसपास के निवासियों द्वारा पीछा किया गया। 21 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और रामकोना में वन कानून तोड़े सत्याग्रह स्वतंत्रता सेनानी श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। वे अवज्ञा के लिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया था। वे महाराज जेल भेज दिया गया। 1840 में जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में बादल भुई ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा में स्थित जनजाति संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज जनजाति संग्रहालय रखा है। सरदार गंजन सिंह कोरकू, वह मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख आदिवासी नेता थे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में बैतूल में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अज्ञा आंदोलन के रूप में की गई थी। इसके तहत आदिवासी ने वन कानून तोड़ करके सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। जंगल सत्याग्रह का पहला उदाहरण सरदार गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी में आयोजित किया गया था। 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बंजारी सिंह कोरकू, वे सरदार सिंह कोरकू के सहयोगी रहे थे। उन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया था। लाल पदमधर सिंह एक गांधीवादी विचार नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। उनका जन्म सतना के कृपालपुर गांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सेना के खिलाफ रीवा के आदिवासियों को नेतृत्व किया था। 13 अगस्त 1942 को उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा गौड़ एंड जीरा गौड़, वे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। बैतूल के गौड़ डोंगरी आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा कर गौड़ा डोंगरी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया था। लकड़ी के डिपो में आग लगा दी थी। अंग्रेजों ने बिरसा गौड़ को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। दिलीप सिंह भूरिया भील जनजाति से संबंध रखते हैं और झाबुआ जिले से संबंध है। रतलाम लोकसभा से सांसद रहे थे। 1980 से लेकर के 1998 तक 7वीं से 11वीं लोकसभा चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 16वीं लोकसभा में रतलाम निर्वाचन से जीत हासिल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। 24 जून 2015 को उनका निधन हो गया। कांतिलाल भूरिया, वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। भगत सिंह कुलस्ते, उनका जन्म मंडला जिले में बरवाती गांव में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी से 6 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। जमुना देवी का जन्म 19 नवंबर 1929 को धार जिले के सरदारपुर में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक लोकप्रिय नेता थी। 1962 से 1967 तक झाबुआ लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया था। जमुना देवी राज्यसभा की सदस्य भी रही थी।
उन्हें बुआ जी नाम से जाना जाता था। जमुना देवी 1998 में मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री बनी थी। 24 सितंबर 2010 को उनका इंदौर में निधन हो गया। राजा नरेश चंद्र वर्तमान के समय में रायगढ़ छत्तीसगढ़ स्थित सराय सरनागढ़ की रियासत से संबंधित थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। गठन के बाद 1951 से 57 तक चुनाव में सारंगढ़ विधानसभा 1962 से 1967 तक पुसौरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल के रूप में कार्य किया था। 1955 में मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ लोगों के लिए उत्थान का काम किया था। पेमा भालिया ये झाबुआ के चंद्रशेखर आज़ाद शहर में जन्म हुआ था। झाबुआ को चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन आजकल अलीराज में पड़ता है चंद्रशेखर आज़ाद शहर। पेमा भालिया बेस जनजाति से संबंधित थे। ये पिथौरा कला के लिए काफ़ी फेमस रहे थे। उन्हें जनजाति कला में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। 5 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। भूरीबाई मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण आदिवासी शख्सियत थी। झाबुआ में पुतोई गांव में जन्म हुआ था। भेद जनजाति से थी। इनके कार्यों के लिए इन्हें मध्य प्रदेश का सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2009 में रानी दुर्गावती पुरस्कार और 1998 में अहिल्याबाई पुरस्कार दिया गया था। पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं भूरीबाई। भील जनजाति लोक चित्रकला से प्रसिद्ध है। कागज़ की पेंटिंग शुरू करने वाली पहली कलाकार थी जगन सिंह श्याम 1962 में मंडला जिले में वर्तमान डिंडोरी पातालगढ़ में जन्म हुआ था। वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। गौड़ी चित्रकला को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। भारतीय कला का एक नया स्कूल शुरू किया जिसे जगड़ कलम नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा प्रमुख पेंटिंग मध्य प्रदेश विधानसभा, विधान भवन, भारत भवन, आंतरिक पेंटिंग है। वह अपने चित्रों के लिए कागज़ और कैनवास का उपयोग करने वाले अग्रणी कलाकार थे। दुर्गाबाई ब्याल उनका जन्म मंडला जिले के मरसपुर गांव में हुआ था। पेंटिंग का प्रमुख विषय धार्मिक आकृतियाँ और देवता थे। गौड़ी पेंटिंग की मशहूर चित्रकार, वह डिग्ना कला की विशेषज्ञ थी। कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2021 में पद्मश्री रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया गया था। अर्जुन सिंह धुर्वे का जन्म 12 अगस्त 1953 को हुआ था। एक लोक नर्तक थे। डिंडोरी जिले से संबंध रखते थे। बैगा जनजाति से थे और परधोनी नृत्य के लिए काफ़ी फेमस थे। प्रदर्शन के दौरान मोर, हाथी, घोड़े के मुखौटे पहनते थे। उन्हें 2022 में पद्मश्री और 1933 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1993-94 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसीदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।